हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग एपी की बात कर रहे थे, जो क्लास 10th का 5वां लेसन है। उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सभी बेसिक्स को देखा था, यानी जितने भी एपी के बेसिक्स थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में बात किया था। अगर जिन भाइयों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और अगर कुछ भी ऐसा चीज़ जो बेसिक में छूट गया होगा, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन वाइज आपको बताते जाऊँगा जो भी छूट जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं एपी का पहला चैप्टर, यानी समानांतर श्रेणी का पहला चैप्टर जो है वो 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया। यानी एक टैक्सी है, वो बोल क्या रहा है कि अगर आप हमको 1 किलोमीटर ले चलिएगा तो हम कितना लेंगे, 15 रुपया लेंगे। ये तो फिक्स है कि अगर आप 1 किलोमीटर ले जाइएगा तो हम 15 रुपये आपसे लेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा कहीं ले जाइएगा तो हर किलोमीटर पे हम 8 रुपया, हर किलोमीटर पे हम 8 रुपया ज़्यादा लेंगे। यानी प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया है और उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा उसका 8 रुपया है। तो देखिए, अगर आप पहली बार जाइएगा, सीरीज हम लोग लिखेंगे, अगर 1 किलोमीटर जाना होगा तो आपको 15 रुपया देना होगा। अगर आप 2 किलोमीटर आपको जाना होगा तो कितना देगा, 15, 8, 23 रुपया देंगे, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का 15 लेगा, 8 रुपया अलग से लेगा तो 23। अगर 3 जाना होगा तो 31, 4 जाना होगा तो 39। इसी तरह से आप बढ़ते जाइएगा। क्यों, यहाँ से जोड़ लीजिए, 1 किलोमीटर का 15, 2 किलोमीटर का 15, 8, 23। अगर 3 किलोमीटर जाना होगा तो फिर से 8 रुपया और दीजिएगा आप उसको, तीसरा किलोमीटर का, तो 23, 8, 31। और फिर से 4 किलोमीटर अगर जाना होगा तो फिर से 8 रुपया उसको देंगे, यानी 31, 8, 39। ऐसे ही आगे में है, आगे की ओर वो बढ़ते जाएगा सीरीज। अब ये सीरीज, इस सीरीज को चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर बार हम लोग कितना कितना जोड़े हैं। हमने एपी में बात बताया था, बेसिक में एक बात बताई थी आपको कि एपी में तभी होगा जब हर जगह पर डिफरेंस सेम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस, इसका सार्वंतर बराबर होगा। सार्वंतर कब बराबर होगा, इससे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर घटाने पर सेम नंबर है, 8, 8, 8 हर जगह आ रहा है, तो इसका क्या है, सार्वंतर सेम है। जब 8 जोड़े हैं तो घटाएंगे भी तो 8 ही आएगा, यानी हर जगह का सार्वंतर इसका क्या है, सेम है, बराबर है। तो इसको कहेंगे कि हाँ ये एपी में है। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अपने चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर पे। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी बेलन या सिलेंडर इसका इंग्लिश हुआ, किसी बेलन में उपस्थित हवा का 1/4 भाग क्या करता है, पंप बाहर निकाल देता है। तो बताइए कि ये क्या है, एपी में है या नहीं। तो मान लीजिए कि कोई भी अगर सिलेंडर में भी है इसका आयतन, यानी हवा कितना भरेगा, जितना उसका आयतन रहेगा, उस सिलेंडर का जितना भी आयतन रहेगा उतना ही उसमें हवा भरा जाएगा। तो मान लीजिए कि आयतन भी, यानी वॉल्यूम कह दिए, भी से वॉल्यूम, यानी पहले भी था। अब इसका 1/4, भी का 1/4 भाग घटेगा, तो भी का 1/4 तो 1/4 ही हो जाएगा, 1/4। और इसमें से घटाना है तो कितना बचेगा, 1 में से अगर 1/4 को घटा दे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, यानी 3/4 बच जाएगा। यानी पहला बार भी था तो दूसरा बार 3/4 भी हो जाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो अब क्या करना है हमको, इसका 1/4 भाग, अब जितना बचेगा उसी का 1/4 भाग ना घटेगा। अगर बोलता कि पहले वाले का 1/4 भाग हर बार घट रहा है, यानी 1/4, 1/4, 1/4 हर बार घटता, लेकिन बोल रहा है कि जितना बचा हुआ है उसका 1/4 भाग घट रहा है। तो पहले भी का 1/4 भाग घटा 3/4, अब 3/4 बच गया तो किस में से घटेगा, 3/4 का 1/4 भाग घटेगा। तो 3/4 इसका अगर 1/4 निकालना होगा तो 1/4 यानी कितना होगा, 3/16 भाग इसमें से निकल गया। तो 3/16
भाग निकल गया तो आप यहीं से देखिए कि पहला बार कितना निकला, 1/4 भाग निकला, 1/4 भाग निकला। अब दूसरा बार कितना निकल रहा है, 3/16 भाग निकल रहा है। तो यहीं आगे हमको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आगे भी बढ़िएगा तो इसी तरह से आपको आएगा कि अब 3/4 भाग इसमें से घटाइए, 3/4 में से 3/16 भाग निकालिए, उसके बाद उसका भी 1/4 भाग कीजिए, उतना घटाइए। लेकिन आप यहीं पे देखिए कि पहला बार हम लोग कितना घटा रहे हैं, 1/4 भाग घटा रहे हैं, और दूसरा बार कितना घटा रहे हैं, 3/16 भाग घटा रहे हैं। यानी 3/4 में से 3/4 भी माइनस 3/16 भी, तो इसका 16 होगा, 4 चौके 16 यानी 3 चौके 12 भी माइनस 3 भी। इस तरह से कुछ आएगा, 12 3 सॉरी यहाँ पे 9 भी बाई 16। इस तरह से हर बार इसका 1/4 भाग क्या होगा, घटते जाएगा। अब इसका 1/4 भाग फिर से घटेगा, तो इसका 1/4 भाग कितना होगा, 9/64 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर बार कितना घट रहा है, 9/64, 3/16, 1/4, यानी घट रहा है जब ज़्यादा कम। तो अगर इसका डिफरेंस भी निकालेंगे तो इसका डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का 1/4 होगा, उसके अगले में 3/16 होगा, उसके अगले में अगर करेंगे तो 3/4, हाँ सही है, 9/64 होगा। तो हर बार डिफरेंस क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और जब डिफरेंस अलग आएगा तो ये एपी में क्या है, नहीं है, एपी में नहीं है। तो इतना समझ गए कि ये एपी में नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको सीरीज में लिख लीजिएगा, 3/4, उसके बाद वहाँ पे 9/64, इसी तरह से ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपया और प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपया है। तो ये बताइए कि एपी में है कि नहीं है। तो प्रथम यानी अगर आप 1 मीटर खुदवाइएगा तो कितना मिलेगा, 1 मीटर खुदवाइएगा तो आपको 150 रुपया देना होगा। कितना देना होगा, 150 रुपया देना होगा। और बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत क्या होती है, 50 रुपया बढ़ते जाती है। यानी पहला बार 150 था, उसके बाद 50 रुपया बढ़ जाएगा। यानी पहला बार 150 था, दूसरा का बार कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया बढ़ेगा तो 200 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से 50 रुपया बढ़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, 250 रुपया। उसके बाद फिर से 50 रुपया बढ़ेगा, 300 रुपया। उसके बाद फिर से 50 रुपया का बढ़ेगा, 350 रुपया। देखिए 1 मीटर खुदवाएं तो आपको 150 देना पड़ेगा। अगर 2 मीटर खुदवाना होगा तो 50 रुपया ज़्यादा देना होगा, तो 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर 3 मीटर खुदवाएं तो आपको फिर से 50 रुपया देना पड़ेगा, तो इससे 50 रुपया ज़्यादा, फिर इससे 50 रुपया ज़्यादा, फिर इससे 50 रुपया ज़्यादा। अब देखिए सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, 50 रुपया हर बार बढ़ रहा है। क्या लिख सकते हैं कि चूँकि 50 ही रुपया हर बार बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया हर बार बढ़ रहा है। तो ये एपी में है। क्यों, क्योंकि 50 रुपया हर बार बढ़ रहा है। रीजन आप लोग दे सकते हैं, हर बार मैं रीजन बोल दे रहा हूँ, कभी कभी इस बार तो लिख भी दिया हूँ, पिछले बार लिखा नहीं था, तो वो आप लोग लिख सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसी के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आप लोग अपने पीछे की कक्षाओं में पढ़े होंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हमेशा ही किस पे ब्याज लेता है, मूलधन पे ब्याज लेता है। यानी अगर 100 रुपया मूलधन है तो अगर 4-8% लेना होगा तो कितना लेगा, हर बार 8-8 रुपया हर महीने, अगर 8-8 रुपया या वार्षिक होगा जो भी होगा वो 8-8 रुपया लेगा। अगर महीना में होगा तो 8 रुपया महीना में लेगा, हर बार वो 8 रुपया लेगा। लेकिन
अगर आपका क्या होगा, अगर आपका होगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग सुने होंगे, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यानी पहली बार अगर 100 रुपया का 8% हम लोगों को देना पड़ा, 108 रुपया हो गया। अब फिर से इसका देना पड़ेगा, इसमें फिर से 8 रुपया यानी 116 रुपया हो गया। अब 8% देना पड़ेगा तो 124 रुपया हो जाएगा। ये थी साधारण ब्याज की बात है, ये क्या थी, साधारण ब्याज की बात है। लेकिन आप देखिए पहला बार 10,000 था, सॉरी एग्जाम्पल में कितना था, 100 रुपया था। अब दूसरा बार हमको 8% देना है तो 108 रुपया दीजिएगा, 108 रुपया दीजिएगा। अगर आपको अब देना पड़ेगा तो किसका 8% देना पड़ेगा, ये जो 108 रुपया है, 108 इसका 8/100 यानी इसका 8% देना पड़ेगा, इसका 8% देना पड़ेगा। और अगर आपको अगली बार देना पड़ेगा तो 108 गुने 8/100 जो था इसका 8% देना पड़ेगा। यानी जो हर बार का ब्याज है, हर बार का ब्याज है उस पे भी आपको ब्याज लगेगा। ये आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बातें समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10,000 रुपया, कितना था, 10,000 था, प्रिंसिपल हमारा यानी मूलधन था 10 रुपया। इस पे इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, ब्याज कितना बोल रहा है, ब्याज बोल रहा है 8%। अब आप ही समझिए, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट यानी मिश्र धन, हिंदी में लिख देते हैं मिश्र धन इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, यहाँ पे T। अगर आप देखें तो ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया और ये समय हो गया। आपको P से प्रिंसिपल यानी मूलधन, R से ब्याज और T से, R से रेट यानी दर, और वही और T क्या हो गया, समय हो गया। तो अब देखिए ब्याज इसको दर बोल सकते हैं या ब्याज तो जो पैसा में आएगा यानी 8% का दर है, रेट है 8%। अब देखिए आगे समझते हैं। अब हमें पहला साल कितना था, 10,000 था। अब दूसरा बार हमें कितना देना पड़ेगा, देखिए वहाँ से 10,000 इंटू 1 प्लस कितना का 8/100 का स्क्वायर, सॉरी दूसरा बार इतना देना पड़ेगा, यानी एक साल में हमको इतना देना पड़ेगा, इतना रुपया हमें देना पड़ेगा। और अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, 8/100 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए अगर तीसरा बार हम लोग बढ़ते हैं तो 10,000, और ये तो मूलधन हो गया, 10,000 तो 10,000 हो गया, 1 प्लस रेट 8% और जो 100 है वो 100, और टाइम अब की कितना हो गया, ये तो हमारा मूलधन था ये। उसके बाद 1 साल का तो टाइम 1, 2 साल का तो टाइम 2 और 3 साल का तो टाइम 3। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना था, यहाँ से यहाँ के बीच में 1 प्लस 8/100। अब यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख के समझ लेंगे। इतना आपको अगर हल कीजिएगा इसको तो क्या होगा, डिफरेंस कभी भी बराबर नहीं आएगा। चूँकि पहली बार 10,000 रुपये का 8% है, उसके बाद 10,000 का 8% का भी 8% निकाला गया है, यानी 2 साल का। उसके बाद हम लोग किए हैं 10,000 का 8% निकाले, फिर 8% निकाले, फिर 8% निकाले, उसका 8%, यानी चैन रूल चल रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्या है एपी में नहीं है। अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा, रीजन में दीजिएगा कि चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज में है तो इसका डिफरेंस बराबर नहीं होगा। और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है यानी साधारण ब्याज में होगा तो इसका डिफरेंस बराबर हो जाता, चूँकि मैंने पहले बता दिया है। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सार्व अंतर डी निम्नलिखित है।
मैंने भी पहले भी बताया था कि प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर होता है उसको डी से करते हैं। और इसका फॉर्मूला भी बताया था कि टी एन टर्म तक होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और उसके बाद प्रथम सेकेंड थर्ड ऐसे करके सभी टर्म के लिए, सभी पदों के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। वो चलिए हम लोग लिखते हैं। बोल रहा है कि a बराबर 10, पहला नंबर में बोल रहा है a बराबर 10 और d बराबर 10। पहला नंबर पे क्या बोल रहा है, a भी 10 है और d भी 10 है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, क्यों? क्योंकि डिफरेंस हर बार 10 का है, लेकिन मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए, जो T1 होगा वो मैंने पहले भी बताया था कि इसको A बोलते हैं, T1 को A बोलते हैं। अगर T2 निकालना होगा तो A प्लस डी, और ये कहाँ से आता है ये भी मैंने बताया था कि Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, मैंने ये भी आप लोगों को बताया था। अब T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होगा, T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होगा, और हमें इससे आगे का जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें 4 पद ही बोल रहा है। अब देखिए, प्रथम टर्म A है तो A को 10 लिख दिए। अब अगर A 10 हो गया तो अगर A 2 लिखना होगा, यानी T1 तो 10 हो गया, A हो गया। अब T2 अगर निकालना होगा तो 10 प्लस 10 बराबर 20। अगर T3 निकालना होगा तो 10 प्लस 2 गुने 10, तो 10 दूनी 20 है 10, 30। अब T4 अगर निकालना होगा तो 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 या 30 है 10, 40। तो अब देखिए, लिखिए इसका AP, A 10, 20, 30, 40, ऐसे ही करके ये आगे की ओर बढ़ता चलेगा। A 10 और D 10 ऐसे भी करिएगा, A में D जोड़िएगा, A 10 फिर 20, 30, 40, क्योंकि डिफरेंस हर बार 10 का आ रहा है। अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है कि A बराबर -2 और D बराबर 0। लिखते हैं, A क्या दे रखा है, A हमारा दे रखा है -2 और D दे रखा है 0। A क्या दे रखा है, -2 और D दे रखा है 0। अब देखते हैं, अगर A T1 तो होगा A जो कि -2 होगा। अब T2 के लिए हम लोग करेंगे A प्लस D वहाँ से, यानी -2 प्लस 0 बराबर -2 होगा। अब T3 के लिए करेंगे A यानी -2 इंटू 2D, तो 2 गुने 0 फिर भी -2 होगा। T4 के लिए अगर करेंगे -2 जोड़ 3 गुने 0, तो 3 से 0 गुना होगा 0 और -2 तो -2, यानी AP क्या बनेगा, -2 -2 -2 -2, ऐसे ही करके ये जाते रहेगा। लेकिन हम लोगों को 4 टर्म ही लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। अब इसी का देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं साथियों आगे और देखते हैं इसी के तीसरे नंबर क्वेश्चन को, जो कि बोल रहा है कि A बराबर 4 और D बराबर -3, यानी A दे रखा है क्या, 4 और D बोल रहा है -3। अब देखिए, T1 अगर हम लोग निकालेंगे तो A होगा जो कि 4 ही होगा। अगर T2 हम लोग निकालेंगे तो A यानी 4 प्लस D -3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि प्लस -3, तो फिर से गुना होगा तो बात सेम ही है, वैसे लिखिए या ऐसे लिखिए। 4 में से 3 जाएगा तो 1, या 4 में -3 जोड़िएगा तो भी 1 आएगा। कैसे भी कर सकते हैं आप लोग। अगर T3 निकालना होगा हमें तो T3 के लिए A करेंगे प्लस 2 इंटू क्या, -3। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो 4 प्लस क्या, -6। अब -6 या 4 कितना होगा, -2 होगा। अगर T4 हम लोग निकालना चाहें तो 4, क्योंकि A है, प्लस 3 इंटू -3, 3 इंटू कितना, -3। अब 3 तिया 9, 4 प्लस -9 इज इक्वल टू माइनस कितना हुआ, 5 हुआ। अब अगर हम लोग AP लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4, 1, -2,
-5 ऐसे ही करके क्या होगा, n टर्म तक ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, अग्रसर होगा। आशा करता हूँ कि जैसे भी मैं मतलब जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है ये सब समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो जाके एक बार आप बेसिक्स को देखिए, उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोबारा तिबारा जितना बार भी बताना होगा मैं आप लोगों को उतना बार बताऊँगा। देखते हैं इसी के अगले क्वेश्चन यानी चौथे नंबर क्वेश्चन को, जो कि बोल रहा है कि a-1 है और d क्या है 1/2 है। बोल रहा है कि a क्या है -1 है और d जो है 1/2 है। इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, जैसे भी करके बनाइए सही ही होगा। लेकिन आप लोगों को चूंकि आंसर से 10th में जितने भी बच्चे होते हैं सब लोग आंसर को मिलाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 ही आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। देखिए a का अगर बात करें तो -1 होगा, अगर यानी t1 का ए क्या है T1 है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अब T2 की बात करते हैं, A + D यानी -1 + 1/2। अब इसका LCM लीजिए, 2 कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो इसका क्या होगा 2 होगा। अब 2 होगा तो ये -2 होगा +1 होगा, यानी कितना हुआ -1/2 -1/2, यानी पहला बार कितना आया 1/2, सॉरी पहला बार -1 था, उसके बाद -1/2। अब अगर T3 का वैल्यू हम लोग निकालें तो -a + 2d, a प्लस कितना होगा 2d, यानी -1 + 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी -1 + 1 कितना होगा 0 होगा, -1 + 1 0 होगा। अब अगर T4 हम लोग निकालें तो T4 कितना होगा a यानी -1 प्लस कितना d 3d, 3 × 1/2। तो अब देखिए -1 + 3/2, अगर यहाँ से अगर हम लोग LCM लिए तो 2 LCM होगा, -2 + 3 यानी 1/2। AP अगर लिखना चाहे हम लोग, अगर हम लोग AP लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सबसे पहले -1, क्या होगा सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे हम लोग -1, उसके बाद T2 लिखेंगे यानी -1/2, T3 लिखेंगे तो T3 क्या था हमारे पास 0 था, उसके बाद अगर T4 लिखेंगे तो 1/2 था। इसी तरह से ये आगे तक जाएगा n टर्म तक, यही हमारा क्या हो गया AP हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने इसके लास्ट क्वेश्चन पे, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। ये पॉइंट वाला आ गया, जो कि मैंने पिछले दशमलव वाला कहा था। a = है -1.25 और d = है -0.25, यही है। a = -1.25, d = -0.25। अब देखिए निकालते हैं, अगर T1 हमको लिखना होगा तो कितना लिख देंगे, जो है वही T1 हो जाएगा। अब अगर T2 लिखना चाहेंगे तो a + d यानी a और d को जोड़ेंगे तो -1.25 प्लस -0.25 कितना होगा -1.25 और 25 यानी 25 25 50 यानी 1.5 होगा, -1.5 हो जाएगा। या 50 भी इसको लिख सकते हैं, 0 को हटा भी सकते हैं, 0 को लिख भी सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद T3, हर जगह ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हर जगह इंसान का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे 0 को देखिए, 0 को ही देख लीजिए, 1 अगर है इसके पहले आप कितना भी 0 बैठा दीजिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 1 यहाँ पे है, अगर इसके बाद 0 बैठाया जाए तो इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, यानी इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हमारा जीवन भी इसी तरह से है। जब जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस अनुसार आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस काबिल अगर आप होंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी आपका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप किसी भी काबिल हो, आपका वैल्यू हमेशा
नीचे ही रहेगा। अगर आप डॉक्टर है और घर बनाना है, अगर आप डॉक्टर हैं और घर बनवाना है तो आपकी वहाँ पे क्या ज़रूरत है, ये जो आप इस जीरो के समान हो गए। लेकिन अगर वो घर गिर जाए और कोई जख्मी हो जाए और आप डॉक्टर है, तब आपका जो वैल्यू है वो इस वाले जीरो के बराबर हो जाएगा। पहले आप जब डॉक्टर थे, आप उस टाइम भी डॉक्टर थे जब ये घर बन रहा था, तो आपका वैल्यू क्या था, इस वाले जीरो के बराबर था। लेकिन जब आप डॉक्टर मतलब जब वो घर बन गया और घर का हिस्सा, कुछ हिस्सा जो वो गिर गया, तो गिरने के बाद लोग, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि गिरने के बाद कुछ लोग जख्मी हो गए, जैसा कि आमतौर पे होता है। और जब गिरने के बाद लोग जख्मी हुए तो किसकी ज़रूरत हुई, डॉक्टर की ज़रूरत है। यानी डॉक्टर का वैल्यू क्या हुआ, इस वाले जीरो के बराबर हो गया। उस टाइम भी डॉक्टर थे, इस टाइम भी डॉक्टर थे आप, यानी इस टाइम भी ये जीरो है, इस टाइम भी जीरो है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वैल्यू इसका न के बराबर है। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह का है, हमारा जीवन भी बिल्कुल मैथमेटिक्स ही है। देखिए यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो रखिए, नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब T3 देखिए, T3 a प्लस 2d यानी -1.25 पहले ले लिए a, और 2d प्लस 2d 2 इंटू -0.25 यानी -1.25 प्लस -0.50 होगा। 0.50 यहाँ पे जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 25 दूनी 50 यानी 0.50। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो -1.75 होगा। अगर T4 की बात करें तो T4a यानी -1.25 होगा, प्लस d 3d होगा। T4 की बात करें तो a प्लस 3d यानी 3 इंटू -0.25। अब आगे बढ़ते हैं, -1.25 और माइनस कितना 0.75, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.0, या इसको 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, 2 भी लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं। अच्छा लगने के लिए आप लोग 2.0 भी बन सकते हैं। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और AP को लिख सकते हैं, -1.25 अब -1.50। अब देखिए यहाँ पे -1.75 -2.0 यानी 2 भी लिख सकते हैं और 0 भी। 1 2 3 4 हमारा 4 टर्म हो गया। इसी तरह से ये AP आगे बढ़ता जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सब जितना भी मैंने बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने ये जीरो और डॉक्टर और ये जो इंजीनियर है ये इसलिए बस आप लोगों को बताया क्योंकि कभी भी आप डिप्रेशन में मत जाएं, कभी भी ये ना सोचें कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि कोहिनूर हीरा जो है उसका जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो एक कभी भी कोयला बेचने वाला, कोयले की दुकान वाला नहीं लगा सकता है। अगर कोयले की दुकान वाले को अगर हीरा मिल भी जाए तो हीरा वो उसके सामने एक पत्थर के बराबर है, क्योंकि उसको खाना बनाना है उस कोयले से और हीरा कोई काम नहीं करेगा, उससे खाना थोड़ी बनेगा, वो एक पत्थर के समान है। लेकिन हाँ, वही हीरा जब जौहरी के पास जाएगा तो हीरा एक छोटे से हीरे से उसका पूरा कोयले का खदान खरीद सकता है वो। तो अगर हीरे की कीमत, आप लोग हीरा है, अगर आप बस आप लोग सही जगह धरिए, सही डायरेक्शन की ओर जाइए। अगर आप गलत डायरेक्शन की ओर जाइएगा, अगर मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे पटना है, यहाँ पे दिल्ली है, और पटना से अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ से इधर ही जाइएगा ना, सीधा डायरेक्शन में जाइएगा। अगर इधर उधर कहीं भी भटकिएगा तो थोड़ी दिल्ली पहुँचिएगा, ऐसे करके जाइएगा तो लंबा डिस्टेंस लगेगा, ऐसे करके जाइएगा तो ये मैंने किस में बताया था, ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन अगर इस तरफ जाइएगा तो कोई भी डायरेक्शन कहाँ दिल्ली तक आपको पहुँचाएगा, नहीं पहुँचाएगा। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग डायरेक्शन सही रखिए और मेहनत कीजिए, मेहनत भी करिएगा, और अगर डायरेक्शन सही नहीं होगा तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले क्वेश्चन के साथ। और अगले वीडियो में ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा, या ख़त्म भी टोटल ख़त्म हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने
उन दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।